बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं रीटाइम न्यूज़ वेब टीवी चैनल। मैं हूं जमील बलोच। पेश खिदमत है प्रोग्राम नाज़रीन इकराम, शबनामा का मौजू DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन है। गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हमने आपसे स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से बात की थी और आपको बताया था कि स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और आइंदा प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह ताला स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से आपको मज़ीद अच्छी खबरें देंगे। और यकीनन आप जानते हैं कि DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के सेकंड लास्ट इलेक्शन में मेजर रफ़ीक हसरत ने जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो एक बहुत बड़ी तकरीब में बहरिया टाउन के दफ्तर को ख़त्म करने का ऐलान किया था और इस अमर को डीलर्स ने बहुत ज़्यादा सराहा। बहुत बड़ी कुर्बानी थी मेजर रफ़ीक हसरत की और उनका कहना था कि वो बहरिया टाउन का दफ्तर इसलिए ख़त्म कर रहे हैं ताकि DHA में रहें और डीलर्स की खिदमत करें। यकीनन ये बहुत बड़ा एक उनका बहुत बड़ा फन था और एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। मगर जब इलेक्शन जीत गए और कामयाब हो गए और यकीनन इसका फ़ायदा इस ऐलान का उनको इलेक्शन में भी मिला और इलेक्शन जीतने के बाद मेजर रफ़ीक हसरत ने सबसे पहला काम जो किया और उसी को आप उनकी कारकर्दगी समझते हैं पूरे टेन्योर की, कि उन्होंने अपना दफ्तर ग्वादर में मुंतकिल कर दिया। बहरिया टाउन जो कि लाहौर में था उसको वो दफ्तर ख़त्म कर दिया गया इसलिए कि वो DHA में रहना चाहते थे। ग्वादर चले गए। ग्वादर फिर पूरे टेन्योर में एक पाँव ग्वादर और एक पाँव लाहौर में था और उन्होंने अपने बिज़नेस को खूब प्रमोट किया। और हम समझते हैं कि अगर उस दौर के अंदर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर चौधरी खालिद महमूद ना होते तो DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन का वजूद ही ख़त्म हो चुका होता। जी हाँ नाज़रीन, चौधरी डॉक्टर खालिद महमूद जो कि जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा डीलर्स को डिलीवर किया और हम समझते हैं कि जितने जनरल सेक्रेटरी DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के आए और शुरू से लेकर आप कर्नल हफीज़ के दौर से शुरू हो जाएं और फिर मेजर वसीम अनवर है और फिर उसके बाद दौलत मियाँ है, कर्नल अकबर मियाँ हैं और उसके अलावा जितने भी सदूर DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के आए उनमें से उनके साथ जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन जनरल सेक्रेटरीज की अगर कारकर्दगी को देखें तो आपको बिल्कुल ज़ीरो नज़र आएगी। और हम तो ज़्यादातर जनरल सेक्रेटरीज का नाम भी नहीं जानते और अगर उनकी कोई कारकर्दगी होती, अगर वो कोई नुमाया काम सरअंजाम देते तो यकीनन लोग उनको जानते होते। चंद एक ऐसे दोस्त हैं जिनका नाम हम जानते हैं। बहरहाल अगर कंपैरिजन करें अगर दूसरे जनरल सेक्रेटरीज का और जनरल सेक्रेटरी खालिद महमूद का तो आपको नजर आएगा कि डॉक्टर चौधरी खालिद महमूद ने डिलीवर किया। और अगर कोई डीलर ऐसा जिसको चौधरी खालिद महमूद नहीं भी जानते थे वो उसके लिए भी चल पड़ते थे और उसके काम के लिए भी चल पड़ते थे। और हमने तो यहाँ तक देखा कि बाज़ क्या आपको बताते चले कि जो सदर थे उन सदूर में ऐसे भी होता था कि वो अपने दफ्तर में बैठे होते थे और डीलर की कॉल आती थी तो उनको कहा जाता था कि वो दफ्तर में मौजूद नहीं है बल्कि शहर में ही मौजूद रही है ताकि उनके साथ जानना ना पड़े। और अगर कोई अपना मसला बयान करता तो मेजर रफ़ीक हसरत ख़ास तौर पर वो रेफ़र कर देते चौधरी खालिद महमूद की जानिब। और इस तरह जो है ना वो चौधरी खालिद महमूद के हवाले से मैं समझता हूँ मुखालिफिन भी ये राय रखते हैं कि उन्होंने डिलीवर किया। कल यहीं से शुरू करेंगे चौधरी खालिद महमूद की कारकर्दगी क्या थी और दूसरे जनरल सेक्रेटरीज की कारकर्दगी क्या थी और इंशाअल्लाह ताला कल एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। जमील बलोच, रोज़नामा हक़ाइक़ एंड रीटाइम न्यूज़।